आफ्टर इफेक्ट्स पे अगर हम कुछ एनिमेशन अपना क्रिएट कर रहे हैं, खासकर जो सिचुएशन देख रहे हैं, नॉर्मली हम लोग टेक्स्ट पे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमने कोई एनिमेशन बनाया, हमें इफेक्टिव लगा और हम चाहते हैं कि वो परमानेंटली अब हम क्या कर लें, सेव कर लें, ताकि हम आगे कभी भी इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो टेक्स्ट पे तो डायरेक्टली उसको पुट कर पाएँ। तो टेक्स्ट के ऑलरेडी बने बनाए हमारे पास पहले से प्रीसेट्स प्रोवाइड रहते हैं, जिनको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने एनिमेशन में क्या कर सकते हैं, यूज़ में ला सकते हैं, प्लस हम अपने भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ बेसिक एनिमेशन देखेंगे और उनको हम प्रीसेट बना के दिखाएंगे कैसे इनका प्रीसेट बना के इनको आगे कभी भी किसी भी टाइम अपने टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सिंपल कंपोजिशन ले रहे हैं यहाँ पे और 10 सेकंड्स का ले रहे हैं, 1280 720 की ड्यूरेशन ले रहे हैं। एक बैकग्राउंड ले लेते हैं जिसपे हम टेक्स्ट एनिमेशन देखेंगे अपना, ब्लैक कर लेते हैं इसको। इफेक्ट्स में जा रहे हैं, कलर कॉम्बिनेशन के लिए 4 कलर ग्रेडियंट पहले भी देखा हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, है ना, अलग अलग कलर्स। तो थोड़ा सा डार्क अपीयरेंस चाह रहे हैं, रेड में डार्क ले लेते हैं, रेड का डार्क। आई ड्रॉपर से यही लगभग फिलहाल अभी तो सब में पुट कर दे रहे हैं जैसा, है ना। और ये बकेट हमारी है 3rd नंबर की, उस पर आके अपना चेंज कर रहे हैं, लगभग हमने यहाँ पे रखा है ना, पोजीशन भी इसकी यहाँ शिफ्ट कर दें। कहाँ पे है ये हमारा कलर 3 है, ये ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। आर्ट के साथ क्लिक कर देते हैं, विगल और तो कॉमा यहाँ पे मान लो हमने कितना पुट किया, 100। ठीक है, तो एक तरीके से वो पोजीशन कंटिन्यूसली क्या होती रहेगी, उस कलर की मूव होती रहेगी, है ना, जितना भी हमें चाहिए। येलो इम्पैक्ट हमारा सीन पे दिख रहा है ना। और भी हम पॉइंट्स को डायरेक्टली ऐसे मूव करा सकते हैं, पहले भी हमने मूव करा के दिखाया है ऐसे। टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, टाइप कर लिया, स्ट्रोक नन करते हैं, फिल जो भी देना है इसमें। ठीक है, कुछ इस टाइप हमने इस पे टेक्स्ट पुट किया। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करें, है ना, ताकि सेंटर पे मिले हमें आउटपुट। सिलेक्शन टूल ले लें और पेज के सेंटर पे भी इसे हम क्या कर रहे हैं, अलाइन करते हैं। सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन देते हैं, देने के लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं टेक्स्ट पे। इसमें क्या यूज़ कर लेते हैं, एनिमेट ले लेते हैं यहाँ पे। एनिमेट में हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या पुट किया, ओपेसिटी पुट कर दिया, है ना। सारी चीज़ें अवेलेबल थी उसमें, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, ओपेसिटी। ठीक, ओपेसिटी की रेंज सेलेक्टर वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले तो जो चेंज करना है हमें वो ध्यान रखना होगा, तो यहाँ पे तो फिलहाल अभी ऑफसेट हम क्या करें, 0 करें। ओपेसिटी को हमने एग्जैक्टली कितना कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ पे 0। ठीक, कहाँ पे जा रहे हैं, ऑफसेट पे जा रहे हैं और माइनस का हमने 100 पुट कर दिया। की दे देते हैं इसको, 20 फ्रेम्स अभी लेकर देखते हैं कैसा जा रहा है रिजल्ट, है ना। और इसको प्लस का 100 कर देते हैं, F9 पुट कर देते हैं, प्ले करके देखते हैं। जब स्टार्टिंग में माइनस का हमने 100 किया था तो पूरी तरीके से हाइड हो गया था, लेकिन जब हमने एंड में उसको प्लस 100 कर दिया तो स्टार्टिंग से वो क्या होने लगा, हमें विजिबल होने लगा। लेकिन एक मिड पोर्शन पे क्या हो रहा है, वाइप हो रहा है और फिर से वो क्या हो जा रहा है, सीन पर आ जा रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जब हमने नॉर्मली रेंज सिलेक्टर में ऑफसेट वैल्यू को क्या कराया है, एनिमेट कराया है। ठीक है, नीचे आते हैं, इसमें हमें क्या मिल रहा है, देखो एडवांस ऑप्शन। इसके इस फ्लो को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लो किसके थ्रू चेंज हो रहा है, शेप के थ्रू चेंज हो रहा है ना। शेप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा क्या दे रखा है, स्क्वायर। अलग अलग टाइप दे रखे हैं, तो यहाँ पे राउंड रैंप अप कर दिया। अब जब हमने रैंप अप किया तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा फिर से कैसा हो गया, देखो ट्रांसपेरेंट। प्ले करेंगे, आ गया, आ रहा है। नॉर्मल ओपेसिटी देते तो वो होल टेक्स्ट पे अप्लाई होती, ऐसा लगता है कि एक साथ पूरा टेक्स्ट आता और एक साथ पूरा टेक्स्ट डाउन हो जाता, क्योंकि हम लेयर की ओपेसिटी क्या कर रहे होते, यूज कर रहे होते। इसमें क्या हो रहा है, टेक्स्ट ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर वाइज ओपेसिटी आ रही है। इस पॉइंट पर आ जाते हैं और पहले तो यहाँ पे एनिमेटर 1 से बाहर आना बहुत जरूरी है। टेक्स्ट को क्लिक करें, इसका ध्यान रखना है ना, वरना वो रिजल्ट हमारा किसके अंदर चला जाएगा, एनिमेटर 1 में चला जाएगा, है ना। और कलर के लिए हम अलग से प्रॉपर एक यहाँ पे एनिमेटर फॉर्म चाह रहे हैं, तो उस सिचुएशन के लिए हमने यहाँ पे इस पे क्या RGB फिल कलर हमने कैसा कर दिया, ये लो, है ना। तो अभी तो रिजल्ट ऐसा है, इस पॉइंट पर आ रहे हैं और इसके भी रेंज सेलेक्टर पे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम पहले वाले रेंज सेलेक्टर पे आए तो हमने यहाँ पे देखा था रैंप अप। यहाँ पे रैंप अप की ईज वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमने 100 कर दिया तो ज्यादा फास्टली क्योंकि स्मूथ लेवल पे आ रहा है रैंप, यानी यहाँ इस जो रैंपिंग आ रही है उसमें भी हम क्या करते हैं, ईज इन और ईज आउट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू हमारी कितनी थी, 0 थी। ऐसा लग रहा था पहले ही क्लिक से वो टेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, विजिबल हो गया है।
लेकिन जब हमने इसको 100 किया तो एक स्मूथली निकला पहले, है ना। थोड़ा सा टाइम लेकर वो क्या हुआ हमारा ओपेसिटी जनरेट हुआ, ठीक। ये हमने किस में कर रखा था, एनिमेटर 1 में। एनिमेटर 2 पे आ रहे हैं, कलर हमने येलो कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी ऑफसेट वैल्यू को हम एनिमेट कराएंगे, तो क्लिक कर देते हैं, वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर देते हैं, -100। जैसे ही -100 देते हैं वो क्या कर देता है, उसको जो पुराने कलर में था वो व्हाइट कलर हमें यहाँ पे शो होने लग रहा है ना। और टाइमिंग हमारी 11 पे है, ठीक है। और ये टाइमिंग हमने यहाँ पे 1 पे रख लेते हैं, आगे भी एडजस्टमेंट कर लेंगे। और इसको हमने फिर से क्या किया, फुल किया। बाय डिफॉल्ट अगर फुल करेंगे यानी -100 से +100 अगर नॉर्मली जाते हैं तो हमने सिचुएशन दिखाई है, तो स्टार्टिंग में भी वाइट है, बीच में आया और फिर से वो पूरी तरीके से हमें ऐसा रिजल्ट क्या कर रहा है, ये स्मूथ आए। तो सिचुएशन के लिए हम फिर से इसके एडवांस ऑप्शन में गए, यहाँ पे हम फिर से क्या यूज कर रहे हैं, रैंप अप ले लें और स्पीड वही रखें जो हमने ऊपर की रखी हुई है। दोनों का सिलेक्शन F9 कर दें, प्ले करके देखिए, एक बड़ा स्मूथली कलर भी चेंज हुआ और हाइट भी हो गया, है ना। जो जैसा था टेक्स्ट एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है, लेकिन एक कलर ट्रांजिशन भी यहाँ पे देखो हमारा लोकल बेसिस पे आता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि शिफ्टिंग हो रही है। अगर हम फिर से फिल कलर डायरेक्टली लेयर का यूज करते तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो ग्लोबली काम करता है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो करेक्टर बेसिस पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। टेक्स्ट पे क्लिक करें, एक और फिर से वही सेम ले लेते हैं, कौन सा, बेसिकली वाला हमें हाइड करना है ना। करने के लिए हमने फिर से सबसे पहले वैल्यू क्या कर दी, नेगेटिव कर दी, है ना। और यहाँ से की दे रहे हैं हम सेट करो कितना, -100 से कुछ टाइम के बाद हमने फिर से क्या करा दिया, +100, सेम रखा है, एज इट इज रखा है ना। और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन पे जा रहे हैं, क्या ले लिया, रैंप अप ले लिया। ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे बस हम क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई हमें तो रिमूव करना है ना। तो अभी तक तो ऐड पे सेट है, तो ये तो सेम वैल्यूज वही हमने पुट कर दी जो हमने स्टार्टिंग में पुट करी थी, और ऑलरेडी टेक्स्ट हमारा विजिबल तो हो ही रहा था। लेकिन अब हमें इसको यहाँ से रिमूव करना है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, सब्ट्रैक्शन। जैसे सब्ट्रैक्शन किया तो देखो यहाँ से वो स्मूथली क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे फुल कर देते हैं इसको, यहाँ पे F9 कर देते हैं ताकि स्मूथ रेंज रहे, बहुत टाइम ज़्यादा फास्ट ना हो। बस हम एक टाइमिंग चेक करना चाह रहे हैं कि टाइमिंग को इन्हीं के साथ क्या करें, थोड़ा सा सेट करें, है ना। टेक्स्ट आया है विजिबल को, है ना, ठीक। थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए नॉर्मल स्केल कर, ये टाइमिंग है जहाँ पे लगभग पूरा एनिमेशन हमारा क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। की दे देते हैं, स्टार्टिंग में आ जाते हैं, इसको फुल कर देते हैं, ठीक। F9 और हमने क्या लिया, ग्राफ स्टार्टिंग फास्ट और एंड हमारा स्लो। आया और बिल्कुल स्मूथली स्केल भी हो रहा था, उसी टाइम वो चला भी गया। अगर हमें होल्ड करना तब तो ये कीज को हम आगे फिर शिफ्ट करेंगे, लेकिन होल्ड नहीं करना, हम चाह रहे हैं कि आए दिखे और आता जाए, चाहता जाए। यहाँ पे 3 एनिमेटर यूज कर लिए मान, और किसको एनिमेट कराया हमने, स्केल वैल्यू, ठीक। यानी इस आउटपुट को क्रिएट करने में हमने इतनी सिचुएशंस प्रॉपर वे में क्या करी, यूज करी, ठीक। तो हमने स्केल 2, 3, 1 सारा कुछ यहाँ से क्या लिया, सिलेक्शन में गए, एनिमेशन में गए, सेव एनिमेशन प्रीसेट्स, ठीक है। क्लिक करते हैं, स्पेस 1 नाम से हमने इसको क्या किया, डिफाइन कर दिया, है ना। सिंपली सेव करेंगे, वो अपने आप सी ड्राइव में जहाँ पे भी उसका एक फोल्डर बन रहा है वो वहाँ पे ले लेगा उसको। राइट क्लिक करके सबसे पहले यहाँ पे क्या ले लेना, एडजस्टमेंट लेयर ले लेना, इफेक्ट्स में चले जाएं, स्टाइल्स में चले जाएं, क्या दे दें यहाँ पे, ग्लो दे दें, ग्लो का थोड़ा सा टेक्स्ट हमारा प्रॉपर ग्लो के साथ सीन पे आते हुए जा रहा है ना। न्यू लेयर ले लें, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक, और यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया, अलाइन ऑप्शन, ठीक है। टेक्स्ट को नीचे ही रख लें ताकि वो भी ग्लो करे हमारा जैसा उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। और टाइमिंग हमें बस चेक करनी है, टाइमिंग अच्छी है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सिलेक्शन टूल ले लें और अपनी Ctrl Z जो डिजिटल है उसका रिजल्ट हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। जितना स्केल करना है लगभग साइज में हमने सेट कर दिया, है ना। और कहाँ पे चले जाएं, एक्शन प्रीसेट्स में, एनिमेशन प्रीसेट्स में, यूजर प्रीसेट्स जो हमने डिफाइन किया, दैट इज यूजर प्रीसेट्स, ये कलर इफेक्ट्स, ठीक है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमें किस पे ले लेना है, आ रहा है। तो उस पर सेम हमें रिजल्ट चाहिए था, अलग से बनाना नहीं पड़ा, डायरेक्टली हमने उसी को क्या किया, इस पर यूज़ किया। टाइमिंग एक अच्छी सेट कर लेंगे तो एक अच्छा ट्रांजिशन हम देख पाएंगे, ठीक है। इसके प्रीसेट्स में गए, टेक्स्ट में गए, एनिमेशन एनिमेटर 2 में गए, कलर हमने ओवरऑल यहाँ पे क्या चेंज किया, तो आराम से वहाँ के यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, करेक्शन भी कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा कितनी बार भी कर लें। फिर से हमने यहाँ पे
न्यू लेयर लिया किसका, टेक्स्ट का। कंट्रोल के साथ डबल क्लिक और फिर से वही सेम पोजीशन पे इसको क्या कर रहे हैं, अलाइन करेंगे। टाइमिंग सेट कर लें। तो कंटेंट यानी प्रीसेट बनाने का फायदा दिख रहा है, किसी भी टाइम मल्टीपल टाइम इसको क्या कर पाएंगे, सीन पे यूज कर ले जाएंगे।